कल हम बात कर रहे थे कि क्या बोलते हैं, आपका जब नेबरशिप क्रिएट होता है तो वो मैनुअल नेबरशिप क्रिएट करते हैं हम, यस, है ना। उसमें यूनिकास्ट होता है। तो जब मैनुअल नेबरशिप क्रिएट करते हैं तो यूनिकास्ट होता है, क्योंकि यस। हम मैनुअली 1 to 1 नेबरशिप क्रिएट किए हैं। जब दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल में एडवर्टीजमेंट करने से जो डायनेमिक नेबरशिप क्रिएट होता है उसमें मल्टीकास्टिंग होता है। मल्टीकास्ट होता है, यस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो दो चीज बोला ना मैंने, ओके। ये बहुत अच्छे से याद हम्म। रखो, क्योंकि इंटरव्यूअर पूछेगा L3 लेवल के क्या बोलते हैं इंटरव्यू में। ओके। ठीक है। ओके। हर राउटिंग प्रोटोकॉल का अपना मल्टीकास्टिंग होता है ना, वो इस पे हाँ अपना हाँ। करने का। तो जब नेबरशिप डायनेमिकली बिल्ड होता है तो उस मल्टीकास्ट एड्रेस को यूज करता है और कम्युनिकेट करता है राउटिंग करने के लिए। यस। ये कल हमने देखा था पाथ वेक्टर को, हाँ हाँ। एस नंबर अपेंड करते जाता है, जब वो एक एस से छूट के दूसरे एस में जंप करता है तो करेक्ट। ये भी सेम था, एस अपेंड ये करते भी। जाता है। हम्म। ठीक है। यस। यहाँ यहाँ पे थे कल। हाँ, तो ये यूनिकास्ट करता है। अब बीजीपी जो प्रोटोकॉल है वो टीसीपी पे वर्क करता है, पोर्ट नंबर ओके। 179। ये एप्लीकेशन लेयर 179। प्रोटोकॉल है। ओके। ठीक है। बीजीपी जो है एप्लीकेशन यस। लेयर प्रोटोकॉल है और टीसीपी पे वर्क करता है पोर्ट नंबर 179 पे। ओके। इसका मैट्रिक्स जो होता है वो एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक मिनट होल्ड करना, मतलब मैं नहीं समझ। एक मिनट रुको। तो एट्रीब्यूट समझे, आप नहीं समझे ना, एट्रीब्यूट क्या होता है। नहीं नहीं। एट्रीब्यूट, देखो मैट्रिक, हर किसी राउटिंग प्रोटोकॉल का एक अपना मैट्रिक होता है। मैट्रिक क्या, शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करने का वे। ठीक है। यस। जैसे मैं रिप राउटिंग प्रोटोकॉल का बात करूं तो वो उसका मैट्रिक क्या है, जितना हो वो हॉप जंप काउंट। करता है, वो उसका मैट्रिक है, शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक है, कैलकुलेट यस। करने का। ठीक करेक्ट। है है ना। हाँ हाँ। EIGRP में उसका मैट्रिक कैलकुलेशन क्या है, आपका जो आपका FDAD वैल्यू होता है वहां पे, जो कैलकुलेट करता है उसके बेसिस पे क्या बोलते हैं, जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो कैलकुलेट करके आपको देता है। ठीक है। OSPF ओके। में जब एल्गोरिदम चलता है तो वो शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम ही चलता है, और उसके बेसिस में वो कैलकुलेट करके देता है आपको। ओके। ठीक है। तो बीजीपी में भी मैट्रिक होता है और यहाँ पे एट्रीब्यूट्स होता है। तो एट्रीब्यूट्स जो 11 तरीके के पाथ, प्री डिफाइंड पाथ होते हैं, उसी को ही एट्रीब्यूट्स बोला ओके। गया है। यहाँ पे हम आगे देखेंगे वो कौन कौन से पाथ सिलेक्शन प्रोसेस है, ओके। वही एट्रीब्यूट है ये। लूप फ्री राउटिंग एक्सचेंज करता है बोले हमने ऊपर जो देखे थे, है ना। हाँ तो कारण हाँ हाँ। यही है क्योंकि इसका जो मैट्रिक है वो पहले से प्री डिफाइंड है। प्री डिफाइंड है। 11 पाथ ओके। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वही उसका एट्रीब्यूट। ओके। ठीक है। ओके। अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस का बात करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या बोलते हैं, एबीजीपी का 20 होता है और आईबीजीपी का 200 होता 200 होते हैं। है। ठीक है। ओके। ओके। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, एडी वैल्यू एडी प्रॉपर वैल्यू, याद रहना यस। चाहिए। ओके। अब लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म देखते हैं। ये देखो, आ, ये एक राउटर है। इस राउटर ने एएस पाथ 100 पे इस नेटवर्क पे 10.10.200.0 नेटवर्क के लिए यहाँ पे रीच किया AS 300 पे।
ठीक है, वापस ओके ये इसमें एएस नंबर ऐड हो गया 1000 यहाँ से जो निकला था, 1000 और ये इसका खुद का नेटवर्क ये करेक्ट था, है ना। यहाँ पहुंचा, करेक्ट यहाँ पहुंचने के बाद वापस 300 ऐड हो गया और सेम नेटवर्क को लेके आगे फॉरवर्ड कर दिया, यहाँ पहुंच गया। यहाँ पहुंचने के बाद वापस जब ये इसको देगा तो क्या हो गया, वो तो वही रूट हुआ जो उसके पास से लूप हो ओरिजिन गया हुआ था, है ना। लूप हो गया वापस यस क्या हो रहा है, लूप होगा। तो यही जो कहते हैं बीजीपी का लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म है। जब भी क्या बोलते हैं, बीजीपी अपडेट रिजेक्टेड सीज द एएस पाथ 1000 अपीयर इन द चेन। तो चेक एएस ओके नंबर पर जब ये चेक कर रहे हैं रूट रिसीव करने से पहले, तो उसको 1000 मिल रहा है, तो चेक किए तो मैं खुद हूँ, मैं खुद हूँ, तो क्या कर देगा यस वो, रिजेक्ट कर। रिजेक्ट कर देगा तो देखो यहाँ पहले कैसे लूप फ्री होने का वो ये मिला पैटर्न आपको एएस नंबर के। तो एएस नंबर जब लग के ट्रेवल होता है डिफरेंट डिफरेंट एएस में, तो उसका वैल्यू देखो कि वो आया कहाँ से, ये भी पता चलता है, प्लस अगर लूप हो रहा है तो उसको ब्लॉक रिजेक्ट कर देता यस यस है। तो लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म समझे बीजीपी में कैसे होता है। हाँ हाँ यस समझ गया ये इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है, याद रखो, ओके ओके है ना। अगर ना बोलते थियोरिटिकली ना समझाओ, आप सामने पे हो, तो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको डायग्राम बना के बता देना, इजीली समझ जाए। हाँ जी हाँ वो तो है क्लियर है। क्लियर है ये दोनों ये राउटर के बीच में जो नेबरशिप क्रिएट है, ये दोनों राउटर के बीच में नेबरशिप क्रिएट है, ये दोनों राउटर के बीच में नेबरशिप क्रिएट है, तो कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है। अ, आपका इंटर आईजीपी ईबीजीपी, एक्सटीरियर मतलब बॉर्डर गेटवे इंटरनल प्रोटोकॉल। क्योंकि दो एएस के बीच में ईबीजीपी रन होता है, विद इन एएस में जब नेबरशिप क्रिएट होता है ओके बीजीपी, तो करेक्ट आईबीजीपी करेक्ट होता है। करेक्ट करेक्ट मैं उसको सिंगल ऑटोनोमस लेके चल रहा था करेक्ट ओके सॉरी माय बैड ठीक है। ओके अब देखो सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है, यहाँ से ट्रैफिक गया इस वाले नेटवर्क के लिए, इसको लेते हुए जा रहा है, एएस पास एएस 7 से निकला, यहाँ पहुंचा, यहाँ से जब निकला तो 7 के साथ में 25 ऐड हो गया, ठीक है। यहाँ पहुंचा, यहाँ से निकला तो एएस नंबर 19 ऐड हो गया। जब यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो 7 इसी का ही है ना, इसी एएस से तो निकला करेक्ट था 7। करेक्ट भले दो डिफरेंट डिफरेंट राउटर रिसीव कर रहे हैं, लेकिन एएस तो एक ही है। एज एक ही है करेक्ट, दोनों ये राउटर जो है सेम एएस से करेक्ट बिलोंग करता है, तो उसको रिजेक्ट कर देगा उस बात को, क्योंकि रिजेक्ट कर देगा वो एएस खुद है और वो खुद ही एडवर्टीजमेंट कर रहा था, वो सेम चीज दूसरे राउटर से रिसीव हो जा रहा है उसको। तो वो रिजेक्ट कर देगा ओके क्लियर है। क्लियर है तो लूप फ्री राउटिंग एक्सचेंज होता है, ये क्लियर हुआ। क्लियर है क्लियर एएस पाथ लूप डिटेक्शन। ओके इन केस अगर कोई ऑटोनोमस सिस्टम का जो नेटवर्क है डाउन चला जाता है तब के केस में सॉरी क्या। जैसे यहाँ पे AS300 है जिसने 140.10.0.0 को एडवर्टाइज किया हाँ, एंड लेट्स से कि AS200 एंड AS100 के बीच में जो लिंक है वो ब्रेक हो गया वो लिंक डाउन हो और गया। AS5 हाँ वो लिंक डाउन हो गया और AS500 को AS300 के पास आना है तब के केस में तो एक्चुअली पे अगर एएस लिंक डाउन है और AS 500 के पास पहुंचने के लिए उसके रिचेबिलिटी होगा अल्टरनेट पाथ से, तो वो उससे रिच कर जाएगा, ओके है तो ना। वो लेकिन मतलब दोनों पाथ
दोनों पाथ अवेलेबल रहेगा तो सेम सेम रूट दो डिफरेंट कहते हैं अलग अलग डायरेक्शन से रिसीव नहीं होगा उसको। ओके है ना? ओके वो जब बीजीपी कॉन्फ़िगर करेंगे तब मैं बताऊंगा ना क्या बोलते हैं वैलिड पाथ और बेस्ट वैलिड पाथ, दो चीज होता है। तो बेस्ट वैलिड पाथ होता है ट्रैफिक उससे फ्लो करता है, उससे क्या बोलते हैं उस पाथ को यूज करके ट्रैफिक रीच करता है डेस्टिनेशन को। और जो वैलिड पाथ होता है वो एज अ बैकअप पाथ होता है। अगर बेस्ट वैलिड पाथ आपका डाउन हो जाता है तो वो जो वैलिड पाथ होता है उससे ट्रैफिक जाने लगता है। ओके। ठीक है। कुछ कुछ चीजें लैब करने से ही समझ आएगा। क्लियर है। क्लियर है क्लियर है। तो यहाँ पे जो आपका ऑटोनोमस सिस्टम है, ठीक है, तो आपका जो ऑटोनोमस ओके सिस्टम है वो कैसे बिहेव करता है, ट्रांजिस्ट एएस की तरह बिहेव करता है। ट्रांजिस्ट एएस ओके समझते हो? ट्रांजिस्ट मतलब समझते हो, जहां से पूरा ट्रैफिक को क्रॉस होना पड़ता है। यस ठीक है। तो जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, आईएसपी होता है, अगर मैं इंटरनेट चला रहा हूँ तो इंटरनेट के लिए ट्रांजिट गेटवे क्या होगा मेरा, जो आईएसपी मेरे को इंटरनेट गेटवे दिया रहता है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एएस चल रहा है, एएस के थ्रू कम्युनिकेट हो रहा है। तो हमारे लिए ट्रांजिस्ट एएस क्या बोलते हैं, एएस जो क्या होगा वो कैसा ट्रीट करेगा, वर्क करेगा, यहाँ पे ट्रांजिस्ट एएस की तरह वर्क करेगा। उसका बेस्ट एग्जांपल ओके आईएसपी का बताया। ओके ठीक है। यहाँ पे ओके। एएस मल्टीपल एएस के साथ में कनेक्ट होता है। ऑटोनोमस सिस्टम मल्टीपल ऑटोनोमस सिस्टम के साथ कनेक्टेड रहते हैं। ओके है ना, जिसको क्या बोलते हैं, मल्टी होम्ड बोलते हैं। समझ, कभी देखे हो ऐसा सिनेरियो? नहीं। जैसे क्या बोलते हैं आप सिर्फ एनआईसी के प्रोजेक्ट में काम किए हो, किसी और दूसरे प्रोजेक्ट में काम किए हो, रायपुर मैं छत्तीसगढ़ में? एनआईसी में ही बसता, एनआईसी में ही बसता। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सीएससीबी के पैटर्न में क्या है, कोई भी रिमोट लोकेशन को रीच करना है तो उसके पास में लास्ट 12 ओके माइल, एक रिलायंस का भी एमपीएलएस का लिंक है, एक क्या बोलते हैं सीफी का भी एमपीएलएस लिंक। तो एक एक्टिव और एक ओके स्टैंड बाई में चलता है। आपका जैसे ही एक्टिव डाउन होता है तो स्टैंड बाई से रीच होता है ट्रैफिक। ठीक है। तो जब ओके वहां पे रिलायंस और सीपी दोनों का एएस नंबर डिफरेंट है ओके। तो वो मल्टी होम टाइप का सिनेरियो क्रिएट करता है। अच्छा अब मैं चाहूँ ये तो आप फिर, अब चाहूँ जैसे एक रिलायंस से मैं ट्रैफिक रिसीव कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ से ट्रैफिक क्या बोलते हैं वो लीव करे, एग्जिट करे, या मैं चाहता हूँ कि एक ही प्राइमरी रहे जिससे ट्रैफिक सेंड रिसीव होता रहे, लेकिन डाउन होने पे दूसरे पे शिफ्ट हो जाए और उससे सेंड रिसीव हो। ओके यस ठीक है। हाँ तो उस टाइप के सिनेरियो क्या बोलते हैं, मल्टी होम सिनेरियो बोलते हैं। ओके क्लियर है। क्लियर है। मल्टी होम, है ना। तो जब हम बीजीपी यूज करते तब हम ये सब चीजें कर सकते हैं, लेकिन बीजीपी को यूज कब नहीं करना चाहिए ये भी बहुत जानना जरूरी है। बीजीपी को यूज कब नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो जब सिंगल होम ऑटोनोमस सिस्टम हो, लैक ठीक ऑफ है। रिसोर्स लाइक मेमोरी जैसे मान लो प्रोसेस। मैंने ओके इंटरनेट कनेक्टिविटी लिया है और वहां पर मैं स्टैटिक राउटिंग डाल के उसको क्या बोलते कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो वहां पे बीजीपी चलाने का कोई सेंस नहीं है। करेक्ट। ठीक है। लैक ऑफ रिसोर्स, अगर आपका राउटर में प्रोसेसर और मेमोरी कम है
लोअर वर्जन का राउटर है तो बीजीपी यूज नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये मतलब पता कैसे चलेगा सर कि आपको हाँ, इतना मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट है करके? सॉरी, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होता है बीजीपी के लिए? देखो बीजीपी के लिए क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो आपका जो रिसोर्स है ना, सबसे पहले आप खुद नेटवर्क एडमिन हो तो आपको इवैल्यूएशन करना है कि आपका कितना बड़ा नेटवर्क है, कितने यूजर है, कितने रिमोट लोकेशन है। अब उसने पे आप बीजीपी चलाओगे तो किस लेवल का राउटर रखोगे, तो आपका कैलकुलेशन यहाँ पे यूजर, रिमोट लोकेशंस और ट्रैफिक के ऊपर कैलकुलेशन, ठीक है। ओके। ओके। सपोज भारत नेट प्रोजेक्ट है, भारत नेट प्रोजेक्ट में 6,000 रिमोट लोकेशन है, ठीक ओके। है ना, और अराउंड मान लो समथिंग क्या बोलते हैं 5,000 समथिंग यूजर है। तो इस ट्रैफिक को रिसीव करने के लिए आप बीजीपी चला सकते हैं। क्लियर है। अब हर रिमोट लोकेशन से क्या होगा, अगर आपने यूपीएस लगा के रखा, राउटर लगा के रखा है, तो वहां से दो दो रूट आए, ओके। दो सबनेट, कितने हो गए, 10,000 हो गए रूट। 10,000 एक एक करेक्ट। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ ना, ओके। ठीक है। तो इसको हैंडल करने के लिए आपको बीजीपी चलाना पड़ेगा। वैसे ओएसपी भी चला सकते हो लेकिन आपका कंट्रोलिंग नहीं रहेगा उसमें। जब बीजीपी बीजीपी पे चलाओगे तो रहेगा। ज्यादा कंट्रोलिंग लगेगा। अब जब बीजीपी चला रहे हो 5,000 या 10,000 रूट के लिए, तो या अगर आपको बहुत अच्छा नॉलेज है तो आप राउटर सेलेक्ट कर सकते हो। नहीं है, नहीं है तो आपको गार्टनर का रेटिंग होता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, अपना रिक्वायरमेंट उसको मेल करोगे या उससे फोन पे कम्युनिकेट करोगे तो ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन को वो रिप्लाई करता है विद सुटेबल डिवाइस और सजेशन, ओके। ओके। ठीक है। वैसे यस। अगर आपका 10,000 रूट है तो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है आप डिस्ट्रीब्यूशन लेयर का क्या बोलते हैं राउटर परचेस करो तो आप इजिली रन कर लोगे बीजीपी। एक्सेस लेयर का नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर का। यस यस। L3। हाँ, L3 बोल रहे हो ना? डिस्ट्रीब्यूशन लेयर देखो, राउटर में भी क्या बोलते हैं हायरार्की होता है ना, कोर लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर और एक्सेस लेयर। उसको सेग्रीगेट किया गया अलग अलग ना, कि एक्सेस लेयर में ये क्या बोलते हैं एक लिमिटेड रेंज का मॉडल रहेगा, जो रिमोट लोकेशन पे लगा दो तो वो उसके लिए काम करेगा। अब आपको कोर पे करना है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए चलाना है आपको जिसमें 5-10 हजार यूजर के लिए काम करना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर का सीरीज का राउटर का जो रेंज है उसको चेक करके परचेस करके लगाओगे तो चल जाएगा। अब जैसे मैं आपके एनआईसी का बात करता हूँ, आपके एनआईसी में कोर लेयर का राउटर चलता है 12,000 सीरीज का। नहीं, 9K है वहां पे तो। हम्म? 9K है। आपका 9K तो है, वो अभी शिफ्ट हुआ होगा फाइबर के कारण पे, पहले वहां पे 12,000 सीरीज चलता था। कहाँ है 12,000 ओके। सीरीज वाला राउटर, बहुत लंबा सा रैक के बराबर। अच्छा। अभी अभी लेकिन 9K चल रहा है अभी तो। हाँ, तो 9K 12,000 वाला एक्चुअली का में पता नहीं। एएसआर है, आईएसआर है, सीएसआर है। ए सर। तो उसमें हायर वर्जन होगा 9K में भी, क्योंकि वो क्या बोलते हैं आपका पूरा का पूरा कम्युनिकेशन कर लेगा। तो मोस्ट ऑफ द यस। केस आपको एएसआर ही मिलेगा जहाँ पे क्या बोलते हैं आपका बीजीपी चल रहा होगा, एमपीएस टेक्नोलॉजी बिल्ड किए होंगे। ओके, मुझे राउटिंग का तो उतना पता नहीं क्योंकि हम L2 पे काम कर रहे थे पूरा। हम्म। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई करते कि कौन सा राउटर लगेगा क्या, कौन सा ये लगेगा, ओके। ओके। ठीक है। यस। और बीजीपी को तब यूज नहीं करना अगर आपको बीजीपी का अच्छा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि जब ओके। वो बाय डिफॉल्ट बिहेव करेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा, मोल्ड नहीं कर पाओगे आप ट्रैफिक, फिल्टरिंग का करेक्ट। नॉलेज नहीं रहेगा
तो क्या बोलते हैं 20,000 रूट आपके पास आ जाएगा। एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, है ना। यस जब यस। आईएसपी के साथ में हम नेबरशिप क्रिएट करते हैं तो आईएसपी के पास से लाखों में रूट आ जाता है, इंजेक्ट हो जाता है, और हमारा राउटर लोअर वर्जन का होता है तो क्या बोलते हैं हैंडल नहीं कर पाता, हैंग हो जाता है। ओके ओके ठीक है। करेक्ट। ठीक है सर, यहाँ तक से तो समझ आ गया। अब किस किस टाइप का कनेक्शन होता है, सिंगल होम होता है, हेलो। सिंगल होम, ड्वेल होम, मल्टी होम, ड्वेल मल्टी होम। ठीक है। तो इतने ओके टाइप के आईएसपी से कनेक्शन होता है हमारे पास में। और इंटरनेट कनेक्टिंग टू द इंटरनेट विद द बीजीपी, तो अगर देखो ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होता कि इंटरनेट के लिए कनेक्ट करना है तो आप बीजीपी से करो। ठीक है, ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होता। लेकिन कभी ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो गया और फोर्सफुली आप कनेक्ट कर रहे हो बीजीपी को इंटरनेट रिसीव करने के लिए, ठीक है, टर्मिनेट कराने के लिए, ओके डिफॉल्ट राउट प्रोवाइडर्स की तरफ से होना चाहिए, कुछ राउट्स होना चाहिए प्लस डिफॉल्ट राउट होना चाहिए, और पूरा का पूरा फुल टेबल पूरा राउट जो शेयर होना चाहिए। ठीक है। लेकिन ओके ये रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन फोर्सफुली करना पड़ा तो का बात है ये। ओके। ठीक है। ये राउटिंग टेबल मतलब अपना आईएसपी के साथ में शेयर्ड होना चाहिए क्या? हाँ, अब अगर आप खुद सोचो इंटरनेट वर्ल्ड का राउटिंग टेबल रिसीव कर लोगे आप, तो कितना हैवी होगा वो, बहुत ज्यादा हो जाएगा। है ना। आपका राउटर बढ़ जाएगा, उतना ट्रैफिक आ गया उसके ऊपर तो। ओके अब टाइप ऑफ आईएसपी कनेक्शन देखते हैं, सिंगल होम, डुअल होम, मल्टी होमिंग, डुअल मल्टी होमिंग। तो ये एक एएस नंबर है और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के एएस नंबर, पब्लिक एएस के साथ में कनेक्टिविटी है, तो उसको बोलते हैं सिंगल होम। सिंगल होम। ओके क्लियर है। क्लियर है। ये है डुअल होम। डुअल होम के 3 टाइप है। सेम राउटर, सिंगल राउटर जो ऊपर सिंगल होम पे था उस पे डुअल लिंक लग गया तो वो डुअल होम हो जाता है। ठीक है। ओके ऊपर आप देखे थे सिंगल लिंक था ना, सिंगल लिंक था। ये देखो ऊपर सिंगल लिंक था, तो ये सिंगल होम कहलाया। लेकिन जब सेम ही राउटर में एक और लिंक आपका कनेक्टिविटी हो जाता है, डुअल लिंक आ गया, तो ये डुअल होम कहलाता है, आईएसपी सेम सिंगल। आईएसपी के साथ। हाँ। अब यहाँ पे ओके देखो सेम आईएसपी में 2 राउटर है डिफरेंट डिफरेंट, और दोनों डिफरेंट राउटर से आपके प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को कनेक्टिविटी कर दिया गया, तो भी डुअल होम पे आता है, काउंट होता है। ओके क्लियर है। क्लियर है क्लियर। तीसरे केस में आपके प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में दो राउटर है अलग अलग, और दोनों सेम आईएसपी से कनेक्ट है, अलग अलग राउटर। अलग अलग राउटर्स। ओके ठीक है, ये भी डुअल होम पे डुअल होम कहलाता है। ओके ठीक है। करेक्ट। मल्टी होम, मल्टी होम में देखो आईएसपी डिफरेंट डिफरेंट हो गया। डिफरेंट डिफरेंट डुअल होम आईएसपी में हो गया। आईएसपी सेम था। ठीक है। ये प्राइवेट ओके ऑर्गेनाइजेशन हो आप, लेकिन आपका एक मान लो रिलायंस और एक सिटी है, तो दो डिफरेंट डिफरेंट आईएसपी हो गया, दोनों का आईएस नंबर अलग अलग है, हाँ तो ये हो गया मल्टी होम। क्लियर। क्लियर है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में 2 राउटर रख लिए, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी आपका रिलायंस से कनेक्ट है, सेकेंडरी आपका सिटी से कनेक्ट है, ये भी सिटी सिनेरियो से क्या होगा कनेक्ट। आपका, मल्टी होम। मल्टी होमिंग।
सिंगल होम, डुअल होम और मल्टी होम, क्लियर हुआ तीनों? सिंगल होम क्लियर है। में सिंगल ऑर्गेनाइज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सिंगल आईएसपी से कनेक्ट होता है। सिंगल डुअल होम आईएसपी में से। सिंगल ऑर्गेनाइजेशन सिंगल आईएसपी के साथ कनेक्ट होता है, लेकिन डुअल डबल लिंक रहेगा। लिंक होता है। मल्टी होम में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दो अलग अलग आईएसपी के साथ कनेक्ट होता है। यस, क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है। डुअल मल्टी होम, तो ये हाइब्रिड हो गया मल्टी होम का और डुअल होम का। डुअल होम का। ठीक है, तो मल्टी होम में क्या होता है, दो डिफरेंट आईएसपी होता है, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन डुअल में क्या होता है, डुअल होम में डबल लिंक होता है। डबल लिंक रहेगा। ठीक है, तो ये उसको फॉलो करके बन गया, दो यस, डिफरेंट आईएसपी हो गया, दो अलग अलग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के राउटर हो गए, और डुअल लिंक कनेक्टिविटी पे या क्रॉस यस, यस। कनेक्टिविटी। देखो, प्राइमरी राउटर आईएसपी 1 से भी कनेक्ट है, आईएसपी 2 से भी कनेक्ट है, तो सेकेंडरी राउटर प्राइमरी आईएसपी से भी कनेक्ट है और सेकेंडरी आईएसपी से भी कनेक्ट सेकेंडरी से भी कनेक्टेड है। यस। है। तो डुअल मल्टी होम हो गई। क्लियर? क्लियर है, क्लियर। कनेक्टिंग टू इंटरनेट विद बीजीपी राउट रिसेप्शन ऑप्शंस। तो अगर फोर्सफुली आप बीजीपी से कनेक्ट करोगे इंटरनेट को कनेक्टिविटी करने के लिए, तो डिफॉल्ट राउट जो है हर प्रोवाइडर से, जितने सर्विस प्रोवाइडर, सिंगल प्रोवाइडर या मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर है आपके पास, वो सब से आपको ओके, रिसीव करना होगा और ट्रैफिक ओके। रूट करना होगा, डिफॉल्ट राउट डालना होगा। ठीक है, करेक्ट। करेक्ट। तो अगर क्या बोलते हैं फोर्सफुली आप इंटरनेट रिसीव करने के लिए बीजीपी राउट चला रहे हो, तो जो सेलेक्टेड पाथ होगा या एनी पाथ होगा, उस सब रूट को आपको एडवर्टीजमेंट करना है, प्लस डिफॉल्ट राउट भी एडवर्टीजमेंट करना है। पूरा का पूरा ओके, फुल राउटिंग टेबल रिसीव करना है आपको। ठीक है, ओके। अगर पूरा ट्रैफिक रिसीव नहीं करोगे तो आप उस इंटरनेट वर्ल्ड में वहां पे जा नहीं पाओगे। सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने आईआरसीटीसी का ट्रैफिक रिसीव किया, फेसबुक का नहीं किया, तो जब मैं ओके, नीचे से बैठ के इंटरनेट ब्राउज करूंगा तो आईआरसीटीसी ओपन होगा, लेकिन फेसबुक पे ओपन नहीं होगा, क्योंकि उसका नहीं ट्रैफिक होगा। उसका राउट रिसीव क्या बोलते हैं मेरे राउटिंग टेबल में रिसीव नहीं हुआ। ओके। समझ रहे हो डिफरेंस को, मैं क्या बोलना चाह रहा था? हाँ, हाँ, मैं ये तो समझ रहा हूँ, बट ये मेरे को उतना क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो मे भी शायद ये लैब में हो जाए। हाँ, वो धीरे से होगा, क्योंकि देखो हम क्या करते हैं, अगर आपने कभी कोर या इंटरनेट गेटवे राउटर कॉन्फ़िगर किया हो या फायरवॉल कॉन्फ़िगर किया हो, तो हम इनसाइड टू आउटसाइड की तरह, इनसाइड मतलब मेरा लैन और आउटसाइड मेरा मतलब क्या बोलते वैन, हैं वर्ल्ड, जब हम उस वैन, पर यस। ट्रैफिक सेंड करते हैं तो हम डिफॉल्ट राउट डाल देते हैं, इनसाइड से आउटसाइड की, करेक्ट, है ना। और जब करेक्ट। रिसीव करते रहते हैं तो क्या बोलते हैं, लिमिटेड ट्रैफिक को रिसीव करते हैं या पूरे ट्रैफिक को रिसीव करते हैं। ओके। तो इससे क्या होता है, जब भी आपको इंटरनेट वर्ल्ड जाना है, डिफॉल्ट राउट मारे तो आपका कोई भी डेस्टिनेशन इंटरनेट वर्ल्ड की तरफ का कोई भी स्पेसिफाइड नहीं किया हो, लेकिन जब कोई एक स्पेसिफिक जैसे फेसबुक है या आईआरसीटीसी का रिक्वेस्ट किए हो अंदर से आप, तो वो वापस आता रहेगा, तो उसका रूट अगर नहीं मिलेगा उसको अंदर आने के लिए, तो वो ड्रॉप हो जाएगा ट्रैफिक। ओके, तो हमने अभी डिफ़ॉल्ट राउट जैसे लगाया हुआ है, जैसे मैंने किया फ़ेसबुक के पास, मतलब किया, मैंने फ़ेसबुक को पिंग किया, तो मेरा जो ट्रैफ़िक है वो फ़ेसबुक के पास गया। बट इन केस अगर वो रिटर्न आते हुए उसको वो राउट नहीं मिलता है, तो वो पैकेट ड्रॉप कर देगा। ये करेक्ट, है ना? करेक्ट, करेक्ट। ओके, अब इस केस में क्या होता है, हम अपने आईएसपी के साथ कनेक्ट रहते हैं, तो हम डिफॉल्ट राउट जो जब मारते हैं तो आईएसपी का गेटवे डाल देते हैं, जो पॉइंट टू पॉइंट आईएसपी का होता है। तो आईएसपी का काम हाँ, है जितना भी रूट मेरा रिक्वेस्ट जाएगा उसको वो मेरे आईपी की तरफ थ्रू कर दे, डिफॉल्ट राउट या स्टैटिक राउट के थ्रू या डायनेमिक राउटिंग के थ्रू। मोस्ट ऑफ द केसेस हम डिफॉल्ट राउटिंग यूज करते हैं, ओके, है ना। तो आईएसपी का यस, काम होता है हमारी तरफ थ्रू करे, तो उसी पैटर्न पे जब रिक्वेस्ट करते हैं किसी के लिए तो उसका रेस्पॉन्स वापस आता है, अदरवाइज नहीं है तो ड्रॉप हो जाएगा ट्रैफिक।
ओके, क्लियर है? क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर है। डिफॉल्ट राउट फ्रॉम ऑल, तो ये यहाँ पे थ्रू किया डिफॉल्ट राउट, ये यहाँ पे थ्रू किया, ये यहाँ पे थ्रू किया। अब उसको वापस रिसीव होगा तो यहाँ से भी होगा और यहाँ से भी रिसीव होगा। ये एक सर्विस प्रोवाइडर है, यस, ये भी ये और सर्विस ये दोनों प्रोवाइडर है। अलग अलग है। ये एक एंटरप्राइज नेटवर्क है, सपोज एन आईसी है। तो अगर इसने इससे भी इंटरनेट सर्विस लिया है और हमने इससे भी इंटरनेट सर्विस लिया और बीजीपी के थ्रू कम्युनिकेट कराना है, तो देखो राउटर डी से राउटर ए की तरफ डिफॉल्ट राउट होना चाहिए और राउटर ई से भी राउटर बी की तरफ डिफॉल्ट राउट होना चाहिए, और बी से ई ओके, होते हुए और डी से डायरेक्ट इधर होते हुए देखो आपका राउटिंग है येलो कलर के मार्किंग से, देखो यस, क्लियर है? तो ये डिफॉल्ट राउट यस, रिसीव होना चाहिए। ओके, क्लियर हुआ? क्लियर है। ओके, देखो डिफॉल्ट राउट्स फ्रॉम, डिफॉल्ट राउट फ्रॉम ऑल सर्विस प्रोवाइडर एंड पार्शियल टेबल। तो आप देख रहे हो ये सर्विस प्रोवाइडर, ये सर्विस प्रोवाइडर है, इन सबसे डिफॉल्ट राउट रिसीव हो रहा है। ओके, और ठीक है, और कुछ पार्शियल टेबल, ये एम्बर, ये देखो मैरून कलर, देखो कुछ पार्शियल टेबल को रिसीव कर रहे हैं अगर कम्युनिकेट करना है इंटरनेट वर्ल्ड को। यस, तो ये फिल्टरिंग मैकेनिज्म हुआ एक तरीके का। अगर आपको ओके, बहुत अच्छा नॉलेज है रूट का, बीजीपी का, है ना, और नेटवर्क आर्किटेक्चर का, तो आप चलते हैं फिल्ट्रेड ट्रैफिक भी रिसीव कर सकते हो, ओके, जिससे आपके राउटर के ऊपर पे लोड कम होगा। आपको पता है ओके, आपके राउटर में भी राउटिंग टेबल होल्ड करने का, रूट होल्ड करने का एक लिमिटेशन होता है। उस लिमिटेशन को वो क्रॉस कर दिया उसके बाद, जैसे सपोज मान लो एक ग्लास है, ग्लास में क्या बोलते हैं, 1 लीटर का ग्लास है, उसे 1 लीटर के ग्लास में मैं पानी डालूंगा तो 1 लीटर तक ही कैटर कर पाएगा, उसके बाद तो ओवरफ्लो मारने लगेगा, यस, है ना? यस, तो वो यस। आपके यूज में भी नहीं रह जाएगा। तो सेम राउटर की भी कैपेबिलिटी होती है